हेलो दोस्तों, यदि आप भी 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 4 फरवरी परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके 4 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग 4 फरवरी पॉलिटिकल साइंस के परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के टोटल 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है जो कि 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, राजनीति शास्त्र का। यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड यहीं रहेगा पॉलिटिकल साइंस का 322 और एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा खंड अ, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। बताना है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा 11 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कितने राज्यों में दृश्यात्मक व्यवस्थापिका हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रक्षेप में हुआ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74वां। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि संविधान का
103वां संशोधन प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्न में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, गुट निक्षेप, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच जो है वह शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, जी 77 में शामिल है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1687, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए पूछा गया है कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया है कि एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो राइट आंसर 35 नंबर का क्या हो जाएगा, चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि धान विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने के अधिकार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि पंचायती राज शामिल है? पंचायती राज शामिल है, राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर 41 है, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, भारत की संसद में शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 44 है, शून्यकाल संबंधित है? तो राइट आंसर 44 का ए हो जाएगा, संसद से। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पूछा गया है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? निम्न में कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो ये हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1993, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में मतदान की आयु क्या है? तो 18 वर्ष होनी चाहिए, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए पूछा गया है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2016। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1953। क्वेश्चन नंबर 60 है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971। क्वेश्चन नंबर 71 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा साम्यवाद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत चीन। क्वेश्चन नंबर 65 है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1999। क्वेश्चन नंबर 66 है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताना है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महासभा। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्राम सभा का कार्यकाल होता है? तो ग्राम सभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950। क्वेश्चन नंबर 73 है, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 75 है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी में यहाँ पर दिया गया है, इराक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा 2007। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में अभी कितने राज्य हैं? भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो 28 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2019। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, वर्तमान में तिब्बत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीन का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में कौन अभी एक देश नहीं है? कौन यहाँ पर अभी एक देश नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा राज्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 83 है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर 84 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि कौन थे? तो राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे.आर. बाइडन। क्वेश्चन नंबर 86 है, धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 89 है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर मुजफ्फराबाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, WTO। क्वेश्चन नंबर 92 है कि किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रूजवेल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 193। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष में 1 बार। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत में कौन दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 98 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवाधिकार। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर मनीष सिसोदिया। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कितना प्रश्न सही हुआ आपका। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहला पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लास